ये है गैलेक्सी A37 जो 42,000 का है और ये है गैलेक्सी M56 जो 27,000 का है। पर ये दोनों ही फ़ोन्स के हार्डवेयर सिमिलर हैं, तो ये 15,000 का डिफरेंस क्यों? ये जानने के लिए हमें सैमसंग की ए सीरीज़ की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 2014 में सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन था गैलेक्सी S5, बट इस फ़ोन में प्लास्टिक बॉडी आती थी जो इसका ड्रॉबैक था। 2014 के ही टाइम पे आईफोन 6 में आई थी मेटल बॉडी जो गैलेक्सी S5 को कॉम्पीट कर रही थी। सैमसंग ने इसी वजह से ए सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया। इस सीरीज़ के साथ सैमसंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था। अगस्त 2014 में सैमसंग इंट्रोड्यूस करता है सैमसंग गैलेक्सी अल्फ़ा। ये सैमसंग का पहला फ़ोन था जो मेटल फ्रेम के साथ आया था। इसके बाद सैमसंग ने इसके और भी सक्सेसर्स इंट्रोड्यूस किए, गैलेक्सी A3, गैलेक्सी A5, गैलेक्सी A7। बट 2018 में आता है OnePlus 6 जिसमें आता था स्नैपड्रैगन 845 और ये सिर्फ 35,000 का लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से सैमसंग की ए सीरीज़ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसीलिए 2019 में सैमसंग ने जे सीरीज़ को ए सीरीज़ में मर्ज कर दिया। फिर सैमसंग इंट्रोड्यूस करता है गैलेक्सी A30, गैलेक्सी A50 और गैलेक्सी A70। उसके बाद ए सीरीज़ में हमें बेटर फीचर्स और अपग्रेड्स मिलने लगे। 2022 तक सैमसंग की ए सीरीज़ में A33, A53 और A73 था, बट 2023 में सैमसंग ने A34 और A54 को इंट्रोड्यूस किया, पर A74 को इंट्रोड्यूस ना करके उसे डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि वो सैमसंग की एस सीरीज़ के FE मॉडल से क्लैश कर रहा था। अगर हम दोनों फ़ोन्स को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करें तो डिफरेंस बहुत माइनर है। दोनों में सेम प्रोसेसर, सेम डिस्प्ले, सेम बैटरी और चार्जिंग और दोनों में ही सेम UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। और अगर हम डिफरेंस देखें तो A37 में IP67 की रेटिंग मिलती है जो M56 में नहीं है, और A37 का अल्ट्रा वाइड सेंसर M56 से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। और साथ ही में हमें गैलेक्सी A37 और M56 दोनों में कुछ AI फीचर्स मिलते हैं, बट A37 में थोड़े ज़्यादा AI फीचर्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के भी मेरे हिसाब से 15,000 का एक्स्ट्रा डिफरेंस जस्टिफाई नहीं होता। दोनों ही फ़ोन्स में सेम प्रोसेसर है, मतलब सैमसंग खुद जानता था कि इस प्रोसेसर को कम प्राइस में दिया जा सकता है, बट फिर भी सैमसंग ने इसे हायर प्राइस सेगमेंट में दिया। सैमसंग के पास भी अपने वैलिड रीजंस हैं इन ओवर प्राइस्ड फ़ोन्स के लिए, जैसे IP रेटिंग देने के लिए ब्रांड को बेटर ग्लू और स्पेशलाइज्ड गैस्केट्स का यूज़ करना होता है। और साथ ही में सैमसंग की ए सीरीज़ एक रिटेलर फोकस सीरीज़ है, जिसकी वजह से रिटेलर का ज़्यादा मार्जिन भी इंक्लूड होता है। बट अगर सैमसंग ए सीरीज़ को इतना एक्सपेंसिव बना रहा है तो उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ए सीरीज़ सैमसंग की वैल्यू फोकस सीरीज़ से डिफरेंशिएट हो सके। प्रॉब्लम A57 के साथ भी है जो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और साथ ही में इसकी प्राइसिंग एस सीरीज़ के कुछ वेरिएंट्स के साथ क्लैश भी करती है। और आपको ए सीरीज़ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हांगकांग में A57 अप्रॉक्सीमेटली 51,000 का लॉन्च हुआ था और US में A57 अराउंड 52,000 का लॉन्च अगर हुआ था। सैमसंग ए सीरीज़ को प्रीमियम प्राइसिंग पे बेच रहा है तो उसे कुछ ऐसे अपग्रेड्स देने होंगे जो उस प्राइसिंग को जस्टिफाई कर सकें। जैसे तो अगर सैमसंग मैक्रो कैमरा की जगह एक अच्छा टेलीफोटो लेंस देना, साथ में UFS 3.1 स्टोरेज की जगह फास्टर UFS 4 स्टोरेज देनी चाहिए और USB 2 की जगह एटलीस्ट USB 3.2 Gen 1 देना। मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग सैमसंग को इन सब अपग्रेड्स को देने पर रफली 5,000 रुपीज़ तक का एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ेगा, जो सैमसंग करेगा नहीं। फिर भी अगर सैमसंग प्राइस कंट्रोल कर लेता है तो सैमसंग को ए सीरीज़ के होने का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप सैमसंग की ए सीरीज़ का फ़ोन लेने जा रहे हो तो उससे बेटर आप सैमसंग की एस सीरीज़ के FE मॉडल्स को कंसीडर कर सकते हो, या अदर ब्रांड्स के फ़ोन्स जो उस प्राइस रेंज में अवेलेबल हो। और अगर सैमसंग की तरफ से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कुछ इंप्रूवमेंट्स लाइए, क्योंकि एस सीरीज़ में भी काफ़ी टाइम से मेजर चेंजेस नहीं आए हैं और M47 में भी कैमरास डाउनग्रेड किए गए हैं।